भूत भावन भगवान भोलेनाथ, राम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज, जन जन का कल्याण करने वाली भगवती माता बंजारन, मुरलीधर भगवान, समस्त वैदिक आचार्यों के चरणों में नमन। मंच पर विराजे हुए पूज्य महंत जी महाराज को प्रणाम। समस्त यजमानों को भगवत भाव से श्री सीताराम जी का ही स्वरूप मान करके भगवत भाव से आप सबको प्रणाम। समस्त श्रोता समुदाय यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी भगत पधारे हैं, आज जिला उमरिया से भी बहुत भगत आए हैं, सबका खूब खूब मान इस भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। आज हम कथा के चौथे सोपान की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा हमारी छोटी बहन सुश्री प्रेमलता जी मिश्रा के द्वारा बड़ा ही कारुणिक, भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण भावना से ओतप्रोत श्री सीताराम जी के पावन चरणों का आश्रय लेकर के उन्हीं के मंगलमय चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब मान है प्रेमलता जी का, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता बबलू दीक्षित जी और महंत जी ने बनवा दिया है, जो रिश्ता हनुमान जी को साक्षी करके किया गया। अभी देवरी की कथा में बहन प्रेमलता जी पधारी थीं, तो चर्चा में चर्चा हुई। कहा महंत जी के भीतर हमें पिता दिखता है और विपिन बिहारी के भीतर हमें भाई दिखता है। तो हमने कहा भी रिश्ता कमजोर मत रखो, और हमने मंच पे ही कहा कि हमें तिलक लगा दो और राखी बांध दो। ये हमारा सौभाग्य है कि एक भगवान का भजन करने वाली बेटी हमें भाई बनाना चाहती है, हमारा गौरव है वो और सौभाग्य है। तो हमारी छोटी बहन का उसी के घर में खूब खूब स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। आप पधारें और स्वागत आज पूरा होगा। अब तो घरे आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल से तुम भी व्यवस्था में लग जाइए। अब जो तो तुम्हारा माँ एक आए गौशाला नहीं का भैया ने कहा, ससुराल श्री सीताराम जी के चरणों में है। ससुराल क्योंकि आपने विरक्ति ली है, तो ससुराल श्री सीताराम जी के चरणों में और मायका विपिन बिहारी के हृदय में है। राम कृष्ण दोनों से आप जुड़ गई, बहुत बहुत मान है। मैं अब निवेदन करता हूं गौशाला के संस्थापक हमारे प्रिय अनुज आचार्य नवीन बिहारी जी से कि वो आप सबको भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद प्राप्त कराएं, और फिर यजमानों के भाग्य को हम प्रणाम करते हैं। न जाने क्या आप लोग यहाँ भजन पूजन कर रहे हो, क्या सत्कर्म कर रहे हो। इन आचार्यों को भी प्रणाम करता हूं कि इतने भाव से आप लोग पाठ कर रहे हो। मैं रात में जो सोचता हूं वो सुबह पूरा हो जाता है। यहां पर आज फतेहपुर अजब धाम से परम तपोनिष्ठ बीतराग संत, खुश रहो भैया, खूब ऐसा ही कथा करत रहो, पैसा भर लिया तरह जो गौशाला है। तो कृपा पूर्वक आज पूज्य श्री छोटे सरकार आप सबको दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भी हम बीजा डोंगरी में कथा करके आए देवरी के पहले। आप लोग ने शायद यूट्यूब पे देखा होगा बीजा डोंगरी का कार्यक्रम। मैंने 7-8 दिन महाराज जी से रोज चर्चा की, क्योंकि वही आशीर्वाद देके हमें बुलाए थे। हमने खूब विनय की, बोले हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। हमने आखिरी दिन एक जरूर के आए थे कि थोड़ी बहुत जगह बनाई हो तो आ जाइयो, आपके चरणों में थोड़ी बहुत जगह बनाई हो तो आ जाइयो।
सुबह सुबह फोन आ गया, बोले आज का हमें टाइम है, हम आज गौशाला आ रहे हैं। हमने कहा ये बड़ी कृपा है आपकी। तो ठीक 4:30 बजे छोटे सरकार एक दिव्य पूरा जीवन भजन में लगाने वाले, दुनियादारी से बिल्कुल विरक्त और सरलता और सहजता में तो इतने हैं कि शायद सरलता सहजता की मूर्ति है। यहां बहुत लोग छोटे सरकार को जानते होंगे, अजब धाम फतेहपुर वालों को आज उनका दर्शन हो रहा है। और दूसरा सौभाग्य, हमारे सागर जिले के बागेश्वर जी कहाने वाले बिजोरा से परम श्रद्धे हमारे प्रिय छोटे अनुज रामू महाराज बिजोरा वाले जो दरबार लगाते हैं, वो भी पधार रहे हैं। चर्चा हुई, बोले भैया शायद प्रदीप जी की चर्चा भाई, वहां भी बिल्कुल बागेश्वर जैसी भीड़, आप कभी चले जाना तो 200-500 गाड़ी खड़ी मिले हैं। गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे वहां। तो आज उनकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब कल ना जाने कौन से संत का दर्शन आप लोगों का भाव हमारे लिए कराएगा, उस भाव को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा ये बात, और फिर कथा की तरफ चलें। कैसे हम भी कथा ही बात चका है, हमें अब बोल भी मिल नहीं रहो, समझते सो लगत के को न बोले, हम ही बोलत रहे, मजबूरी है, हम बोल भी नहीं पा रहे। कैसे 2-3 बजे तो हमारी छाती ऐसी ऐसी होने लगत के कहाँ चले आला है, कहाँ चले आला है। तो हम तो अपने आप को समा रहे हैं अब। सो हम कुटियाई में बैठे बैठे दाएं रीत गप हम सोचत हमारी दुकान अलग। तो निवेदन बस ये है, बगैर भोजन का कोई नहीं जाएगा। जितने भी भगत आ रहे हैं, हो सकता है हम वहां ना पहुंच पाए, नवीन बिहारी जी वहां ना पहुंच पाए, महंत जी न पहुंच पाए, पर आपका कार्यक्रम है, आपका भंडारा है, आपके साथ जो आए हैं, हम लोगों की एक और मजबूरी होती है कि सबको नहीं पहचान पाते। तो ना भी हम आपको पहचाने, पर आप हमारे मेहमान हो, हमारे धाम में आए हो, तो आप हमारे देवता हो। अतिथि देवो भव, उस भाव से आप बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाना, हमारी आप सबसे प्रार्थना है, बगैर प्रसाद के कोई ना जाए। अब हम लोग कथा की मंगलमयी बेला में प्रवेश करते हैं, दोनों संतों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। और हम निवेदन करेंगे कि हो सके हम रामू भैया से बात कर रहे हैं, 1-2 जनों को पर्चा भी खुल जाए, का दिक्कत है, कौन को हनुमान जी खुलवा दे। हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि आध घंटा को दरबार आपको लगा दे, न जाने किसका भाग्य खुल जाए, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा है। सिर्फ फर्क इतना है रामू भैया में, अध्यक्ष जी, मैंने इतना सरल, वो दुनिया से दूर, बिल्कुल मीडिया से दूर रहने, चमक धमक से दूर रहने, वे कहते हैं वो तो जे को दरबार में आ जाए, हमें क्या करना है। तो वो हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। हम निवेदन करेंगे कि 2-4 भक्तों की को बुला ले वे मंच से। अब कौन को बुला रहे ये मैं हम ने कह, हमने बता दी। अब्बा उनकी कृपा और हनुमान जी की कृपा है, ठीक है महाराज जी, ना हमसे नाराज हो जाओ, तुमने कह दे जी उनको बुला ले। यही से ने हम फोन धरे ने, हम बात करें ज्यादा को से। तो अब हम कथा की तरफ चलते हैं। सभी यजमान भाव के साथ भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करें। और कल के लाने हमने एक नाव और धर दो हैं 2 जनों को, सत्येंद्र भैया को और अध्यक्ष जी को। एक आए चिराग, एक आए अलादीन तो जो 2 ही हमारे गौशाला के अलादीन के चिराग बैठे हैं। कल तो घिसाई गौ है 11 लाख के चिराग। अब कल फिर हम सोच रहे हैं कि एक आध मंत्री जी और आ जाएं। हम तो बिल्कुल खुल के, हम कल बोल सुना ही लाओ, काश हम स्वार्थ नहीं आए थे, कुछ एक अन्न के दाने को स्वार्थ नहीं आ। ऐसे हम तो भैया बिल्कुल पागल हैं कि हमें तो ये सो करने हैं कि ये सो कल्पना से परे हुए।
उस संग तुमरों को चाहने हैं, ये में भी दो मत नहीं है। हाँ, हमारे अकेले की कोई औकात हम मुंह बजा सकत हैं, सो जितो का तो हम चले आते रहे हैं। तो अब हम कथा की तरफ चलते हैं। मैं पूज्य व्यासपीठ पर विराजे आचार्य नवीन बिहारी जी से निवेदन करता हूं, नीचे होते तो आदेश करता, व्यास गद्दी पे हैं इसलिए भगवान का रूप मान के आपसे निवेदन करता हूं कि बड़ी रसमयी कथा भगवान की आप सुनाएं। और अगर हमारी इच्छा से चलें तो आज हमारी इच्छा है कि आप थोड़ा सा भरत जी पे प्रकाश डालें, ये हमारा भाव है। नवीन बिहारी जी।